जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एमआरआईए पे भारत का कब्जा हुआ, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल टूटी। क्या बात है, ये अच्छी बात है दोस्तों। ये होना भी चाहिए था। बहुत समय से वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली कब्जा हो चुका है तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम्बनटोटा ये कोई नाम नहीं है, बल्कि श्रीलंका का वो कोहिनूर का हीरा है जिसकी मदद से उसने पिछले कई सालों से भारत की नाक में दम करके रखा हुआ है। और चीन की समुद्र में भारत को जो घेरने की नीति है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है, स्क्रीन पर आप देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन मार्क की गई है, इन लोकेशंस पर चीन पोर्ट अक्वायर कर रहा है और इन सभी को आपस में जोड़कर एक घेरा बना रहा है भारत के चारों तरफ, खास करके भारत के सदर्न एरिया में, यानी कि भारत के दक्षिणी एरिया में, ताकि समुद्र में भारत को घेरा जा सके। तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो रणनीति है, इसमें हम्बनटोटा जो श्रीलंका के बिल्कुल निचले टिप पर मौजूद है, वो एक कोहिनूर के हीरे की तरह है। वो सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि यहीं से सारी रणनीति भविष्य में भारत के खिलाफ अंजाम देना चाहता था वो। लेकिन आज भारत ने चीन के इस कोहिनूर के हीरे पर कम से कम 3 दशकों के लिए, जी हां 30 सालों के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। इस कोहिनूर के हीरे को समुद्र में डुबा दिया है। कैसे? दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अब से मात्र कुछ ही घंटों पहले श्रीलंका की जो सेंट्रल कैबिनेट है, उसने एक बहुत बड़े प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है। प्रपोजल ये है कि श्रीलंका के अंदर जो मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मटाले में पड़ता है, उस पोर्ट की 30 साल के लिए मैनेजमेंट और जो तमाम ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भारत को हैंडओवर कर दी है। इसका मतलब ये कि 30 साल के लिए मटेला एयरपोर्ट भारत के कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा इसमें कुछ शेयर थोड़ा सा ही एक रूसी कंपनी को भी दिया गया है, लेकिन मेजोरिटी भारत इसे कंट्रोल करेगा। और ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये मटेला एयरपोर्ट है, ये हम्बनटोटा के पास पड़ता है। पास क्या, आप ऐसा समझिए कि हम्बनटोटा शहर से आप बाहर निकले नहीं कि आप मटेला एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कई बार तो जो हम्बनटोटा के लोग होते हैं, वो इसी एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं या फिर श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। इससे आप समझिए कि मटेला एयरपोर्ट कितना ज्यादा क्रूशल है। और इस पर भारत का कब्जा होना मतलब हम्बनटोटा की सारी गतिविधियों पर अब भारत बाज की तरह नजर बनाए रखेगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो हम्बनटोटा से इतना क्लोज है कि आप लिटरली एक पोल पर चढ़कर आंखों से देख सकते हैं कि हम्बनटोटा में हो क्या रहा है असल में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्यों ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और चीन के लिए एक बहुत बड़ी हार। क्योंकि ये हम्बनटोटा पोर्ट कहने को तो श्रीलंका में है, लेकिन 99 साल के लिए चीन ने इसे किराए पर छीन लिया है श्रीलंका से, कर्ज ना चुका पाने के कारण। और अब चीन का इस पर ऐसे ही कब्जा है जैसे कि चीन के अंदर कोई ऐसा पोर्ट हो। जी हां, जितना कब्जा चीन के अंदर चीनी पोर्ट पर होगा, उतना ही कब्जा इनका इस हम्बनटोटा पोर्ट पर था। इसी वजह से यहां पर सीक्रेट एक्टिविटी किया करते थे। इनकी मिलिट्री एक्टिविटी की खबरें भी सामने आई थी, जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि इस पोर्ट पर चीन ने ऐसे उपकरण इंस्टॉल कर दिए हैं जिससे कि भारत की जासूसी की जा सके। इसके अलावा यहां पर लगातार चीन अपने जो जासूसी शिप्स होते थे, जिन्हें वो रिसर्च शिप कहता है, वो भी यहीं पर भेजा करता था। अब ऐसी शिप अगर आने वाली होगी तो उसका पता भारत को हफ्तों पहले लग जाएगा, क्योंकि जब ये शिप्स आती है हम्बनटोटा पर तो इसके आने को लेकर तैयारी करनी पड़ती है। उन तैयारी को देखकर ही भारत पता लगा लेगा कि चीन रिसर्च शिप भेजने वाला है। यही कारण है कि मटेला एयरपोर्ट भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा और चीन के लिए एक शूल की तरह जो हमेशा उसके दिल में चुभा रहेगा। हालांकि इस मामले में अगर कोई भी अपडेट आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन ये न्यूज़ बहुत बड़ी बहुत थी। बड़ी। और इस न्यूज़ की जो मैं बात करूँ, ये जो सरसाए सर्दी थी वो कई सालों से था। अब तक कोई ऐसा क्या बोलते हैं ना, मास्टर गेम हो नहीं पाया था। क्योंकि हम्बनटोटा जो है वो भारत खुद चाहता था कि वो कैसे भी करके भारत के पास आ जाए, लेकिन
आपने एक चीज देखी होगी, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, पूरा राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, तब भारत ने भी हेल्प की थी। ये बड़ी हेल्प जो भारत की थी वो श्रीलंका कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन श्रीलंका अब दोनों देश को रखना था, रीजन यही था कि भारत की बड़ी हेल्प, बहुत हेल्प मिली थी उसको, और दूसरा रीजन ये था कि चाइना के पास वह कर्जा था। हाँ, चाइना बिल्कुल। से कर्जा लिया था, तो फिर उन्होंने हम्बन टोटा मतलब देखो ये नीति तो चाइना की पहले से है, हाँ, वो तो सब जानते हैं। वो बट श्रीलंका में भी बहुत करप्ट गवर्नमेंट आई, इसी वजह से श्रीलंका को ये पूरा हम्बन टोटा जो था वो ऐसा समझ लो गवाना ही पड़ चुका है, गवा ही दिया ना 99 ईयर तो समझ ले। लेकिन वहां पे अब चाइना का जो राज है वो 100% रहेगा, वहां पे श्रीलंका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका चाइना का रहने वाला था। अब वहां पे भारत भी प्रेशराइज नहीं कर सकता श्रीलंका को कि उसको वहां से हटाओ। यदि भारत को प्रेशराइज करना है तो श्रीलंका चाइना का जितना भी कर्ज था वो चुकाना पड़ता है। अब तो चुका भी नहीं सकते क्योंकि वो पहले करना पड़ता था। अब तो ऑलरेडी उन लोगों ने कब्जा लिया, और कब्जा ले लिया तो मतलब अब भारत भी कुछ नहीं करता, तो भारत को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ सकता था। और दूसरा रास्ता ढूंढा भी था, और एक पोर्ट जो श्रीलंका में था वहां पे अदानी साहब ने जो जगह है वो ले ली है, तो एक ये भी वहां पे सर्व हो जाएगा। दूसरा जो मास्टर, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है हम्बन टोटा से, पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ा, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। लेकिन अब उसके नजदीक का जो एयरपोर्ट है, बिल्कुल, अब वहां पे ऐसा समझ लो कि एक बड़े से खंभे पे सड़ के देख सकते कि वहां पे क्या हलचल हो रही है। तो ये श्रीलंका चाइना को तो बहुत दर्द हुआ है, बहुत दर्द हुआ है कि भारत अब हमारे पीछे पड़ चुका है। ये हमारी जो मास्टर गेम होती है हर बार ब्रेन वॉश करने की, उसमें कहीं न कहीं वो टांग अड़ाता है। तो ये रहने वाला है चाइना वालों, आपने पहले बहुत कुछ कांड कर लिए हैं जो अब नहीं होने वाले। लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए, चाइना आगे है। हालांकि हम भी आगे है, ऐसा नहीं है कि हम पीछे बहुत है, लेकिन चाइना हमारे पहले से आगे निकल चुका है। हम अब धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चाइना को जितना भी गेम खेलना हो उतना खेलने दो। इसीलिए मोदी साहब हर एक कंट्री में क्यों जा रहे हैं, ताकि बाकी कंट्री जो है वो उसको भारत की ओर मोड़ ले, तो सब एक साथ आ जाएंगे तो चाइना के ऊपर आराम से दबान डाल सकते। मोदी जी मेरे को लग रहा है चाणक्य नीति खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है अब चाइना को अंदर से खोखला करो, अंदर से दिमाग की तरह अंदर घुस जाओ। हाँ, हथियारों से नहीं लड़ना। हथियार तो हर एक देश के पास बड़े बड़े हैं, जितने चाइना के पास है उतने भारत के पास है, लेकिन हथियार से चाइना को नहीं जीता जा सकता, ठीक है। उसको जीतना हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी की जो गेम है उसी गेम से जीता जा सकता है। तो लोग कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही उसको काटना पड़ेगा। बाकी दोस्तों वीडियो लंबा नहीं करते हैं, विदाई लेते हैं इस वीडियो से। आशा करेंगे इस वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।